ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੰਡਾਲਾ 'ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਮੁਲਜ਼ਮ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ। ਪੁੰਛਾਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਟੰਟਬਾਜ਼ੀ। ਕਿਹਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਸਟੰਟ। ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ 'ਚ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ, 4 ਹਾਲੇ ਵੀ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ। चुनावी दौर च चन्नी दे बयान ते गरमाई सियासत। भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ खोलिया मोर्चा। कहा शहादत नूं स्टंट कहना किसी अपराध तो घट नहीं, तुरंत मंगन मुआफी। किसान दी मौत मामले च किसानां ने भाजपा नेता हरविंदर सिंह दे खिलाफ खोलिया मोर्चा। कहा 2 दिन च गिरफ्तारी ना होण ते मोती महल दा कीता जावेगा घेराव। कल पुलिस ने दर्ज कीती सी FIR। लोक सभा चोणां दे लई एक्शन मोड च मुख मंत्री मान अज दोपहरे 2 वजे सुनाम च करनगे लोक मिलनी तां शाम 4 वजे सरदूलगढ़ च उम्मीदवारां लई जुटाउणगे समर्थन। श्रोमणी अकाली दल दी पंजाब बचाओ यात्रा जारी। अज बलाचौर तो चल के गढ़शंकर पहुंचेगी यात्रा। आनंदपुर साहब तो उम्मीदवार प्रोफेसर चंदू माजरा लई प्रचार करनगे सुखबीर सिंह बादल। पंजाब च कांग्रेस वालों राजा वड़िंग ने पखाई चोण मुहिम। अज जगराऊ हल्के च प्रचार करनगे वड़िंग। सवेरे 9:30 बजे तो शुरू होके रात 8 बजे तक जुटाउणगे समर्थन। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे PM मोदी। मत्था टेक के रामलला दे कीते दर्शन। बाद रोड शो कढ के चोण मुहिम दी कीती शुरुआत। लोक सभा चोणां दे माहौल वख-वख अंदाज च वेखे गए सियासतदान। समाना च राम रंग च रंगे परनीत कौर तां अमृतसर च कुलदीप सिंह धालीवाल ने तले समोसे। खन्ना नेड़े थाना खेड़ी नौद सिंह च लगी भयानक अग। सड़के राख होए। थाने च खड़े कई वाहन। नाड़ नूं अग लगन कारण घटना वापरन दा खदशा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करांगे ते रुक करांगे पहली खबर दा। हाल ही जम्मू के पुंछ च आतवादी हमला होया सीगा ते इस आतवादी हमले नूं लैके सियासत शुरू हो चुकी है। आतवादी हमले नूं साबका CM चन्नी ने स्टंट दस्सिया है। यह हमले नहीं स्टंटबाजी हो रही है। साबका CM चन्नी दा बयान सामने आया है। चन्नी ने कहा कि चोणां दे दौरान अजिहे स्टंट हुंदे ने, तैयारी दे नाल हमले करवाए जांदे ने। चन्नी ने कहा कि बीजेपी नूं लाशां ते खेडना आउंदा है। चन्नी दे बयान ते बीजेपी भी हमलावर है, पलटवार है। बीजेपी का बयान सामने है। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस दी घटिया मानसिकता है। कांग्रेस गंदी सियासत तो बाज नहीं आ सकती। एयरफोर्स के काफले ते आतवादियों ने हमला किया सीगा। 10 एक जवान शहीद होया सीगा ते 4 जवान जख्मी होए सीगे। ते इस पूरे मुद्दे नूं लैके हुण सियासत गरमांदी हुई पकदी हुई नजर आ रही है। सुनील जाखड़ जो पंजाब बीजेपी प्रधान ने उन्होंने वालों ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा है कि इस मुद्दे नूं लैके सुनील जाखड़ ने सोशल मीडिया ते लिखा है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मैंबर चन्नी वालों साडे जवानां दी शहादत नूं घट दिखाउण वाला घिनौना बयान किसी अपराध तो घट नहीं, यह देश का भी अपमान है। चन्नी वालों जवानां दी शहादत नूं एक स्टंट दसना उन्हां दे दिवालेपन नूं दर्शाउंदा है। देश उन्हां नूं कदे मुआफ नहीं करेगा। कांग्रेस उन्हां नूं मुआफी मंगण लई कहे। फिर से पुंछ में जो आतंकियों ने हमला किया जिसमें एक जवान शहीद हो गया, 4 घायल हुए। पुंछ में जम्मू कश्मीर ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है। इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जो आर्मी के एयरफोर्स के ऊपर हमला किया गया जिसमें एक जवान शहीद हो गया, 4 जख्मी हो गए। और कांग्रेस की घटिया मानसिकता देखिए। चरणजीत सिंह चन्नी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पंजाब के कांग्रेस के आज जलंधर से लोकसभा के कैंडिडेट हैं, वो ऐसी घटिया बयानबाजी करते हैं। इसको नटंकी बताते हैं, इसको ड्रामा बताते हैं। जवान का शहीद होना कांग्रेस के लिए नटंकी और ड्रामा है, राजनीतिक ड्रामा है। ये है कांग्रेस का असली चेहरा, ये है गांधी परिवार का असली चेहरा। ये कोई नई बात नहीं है।
कांग्रेस के खून के अंदर ये घटियापंथी है, कांग्रेस के खून के अंदर आर्मी के प्रति, एयरफोर्स के प्रति या हमारे सैनिकों के प्रति ऐसी भावना है। ये गंदी राजनीति से बाज नहीं आ सकते। ये वोटों की तुष्टीकरण के लिए, पाकिस्तान को खुश करने के लिए किसी कदर भी नीचे गिर सकते हैं। और इसीलिए चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐसा घटिया बयान दिया है, क्योंकि पाकिस्तान आजकल राहुल गांधी की तारीफ कर रहा है और चरणजीत सिंह चन्नी हमारे जवानों की शहादत को एक नौटंकी और फ्रॉड और ड्रामा बता रहे हैं। कांग्रेस के नेता चन्नी ये बोल रहे हैं कि पुंछ पे जैसे हमला हुआ है तो कह रहे बीजेपी जब हारती है तो पुंछ पे हमला करा देती है। उनके ऐसे विवादित बयान आ रहे हैं जलंधर में। मेरा एक सवाल कांग्रेस पार्टी से, क्या 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध, क्या ये कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए करवाए? इससे घटिया बयान जिसपे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को माफी मांगनी चाहिए, सोनिया जी और राहुल गांधी जी को माफी मांगनी चाहिए, देश से माफी मांगनी चाहिए। हमारी सेना का अपमान करते हैं। अरे जब अतिक्रमण करने का प्रयास चीन ने किया डोकलाम में, तब हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तब राहुल गांधी जी कहां थे? चीन के डिप्लोमेट्स के साथ बंद कमरे में न जाने क्या क्या तैयारी कर रहे थे, देश को बताएं क्या कर रहे थे। और जब एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक भारत के सैनिकों ने की तो उसके लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग कहते रहे कि फर्जी एयर स्ट्राइक है, हुआ ही नहीं। ये हमारी सेना की काबिलियत पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। और आज एक और ऐसा घटिया बयान ये तो दिया ही, इसके अलावा 26/11 के हमले पर जिस तरह का बयान महाराष्ट्र से आया है, एक और निंदा करने वाला है। माफी उनको मांगनी चाहिए। उन्होंने भी बोला है। मैं सवाल इस पे आता है कि कांग्रेस पार्टी कितना गिरेगी, कितने हल्के बयान देगी। क्या कांग्रेस चुनाव जीतने के लिए अब हमारे वीर सैनिकों को भी अपमान करेगी? बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि जो सैनिक देश के लिए शहादत देते हैं, जो सैनिक अपना घर बार छोड़ के देश के लिए जान देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, राष्ट्रहित के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, उनके बारे में ऐसी बात कहना कि ये एक स्टंटबाजी है, मैं समझता हूं कि ये पूरी सेना का, पूरे राष्ट्र का और हमारे हर एक सैनिक की जो राष्ट्रभक्ति है उसका अपमान है, जो साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। ਚੁਣਾਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਾ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਾਧਿਕਾ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਧਿਕਾ ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ, ਲੜ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਅਯੋਧਿਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਰਾਮਲਲਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਰਹਾਂਗੀ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਧਿਕਾ ਖੇੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁਲਾਰਾ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आदिकाल से लेकर आज तक ये सत्य है, कटु सत्य है कि जब जब किसी ने धर्म का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है। चाहे हिरण्यकश्यप जी हो, चाहे रावण से लेकर कंस तक, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम रामलला की जन्मभूमि हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं राम लल्ला के दर्शन करते आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि राम लल्ला मुझे न्याय जरूर देंगे। कांग्रेस के यहीं पे राधिका खेड़ा जी बहुत लंबे समय से मीडिया विभाग में अपनी सेवाएं देती हैं। उनके साथ जिस तरह से दुर्व्यवहार, अत्याचार किया गया और जिस तरह से अगर उनका राम मंदिर में माथा टेकना ही गुनाह था
और उनको साथ जो हुआ उसका तो आपने बयान देखा भी होगा। अब इससे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी हो या फिर उनके एक और प्रवक्ता अंकिता दत्ता, इनके साथ और ऐसी अनेक कांग्रेस की कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं मिल पाया। प्रियंका जी कहती थी लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन ना वो अपनी टिकट के लिए लड़ पाई, ना इन महिला प्रवक्ताओं के और मीडिया प्रबंधन वाले अपने कांग्रेस के नेत्रियों के लिए। तो इससे पता चलता कांग्रेस के अंदर अन्याय है। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਦੋਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰਾਮ ਭਜਨ 'ਚ ਰੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਗਏ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਬੰਡਾਲਾ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਫ਼ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਸ ਚਾਈ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕੀ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਿੱਜਰ ਕਤਲकांड ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟਰੂਡੋ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਨੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। I mean, somebody may have been arrested, the police may have done some investigation. But the fact is, number of gangland people, number of people with organized crime links from Punjab have been made welcome in Canada. We have been telling Canada, saying, look, these are wanted criminals from India. You have given them visas, they have come, many of them in false documentation. And yet you allow them to live there. If you decide to import for political purposes people with very dubious, actually very negative background, there will be issues. You know, they have in some cases created problems in their own country as a result of their own policies. No, why would we fear? I mean, if something happened there, it is for them to worry about.